ठीक है। करते हैं। एन इन्फिनेटिव इज द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब विथ टू। ठीक है, हमें पता है कि इन्फिनेटिव बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब टू के साथ होता है, इसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। मतलब कि टू प्लस बेस फॉर्म बेस वर्ब, ये हमारा इन्फिनेटिव है, राइट। इसी को हम लोग यस इन्फिनेटिव मैम। बोलते हैं ना। मतलब टू ईट, ये क्या है, इन्फिनेटिव है। यस मैम। ये हमारा एक इन्फिनेटिव है। देखो आप, उसमें नहीं, हाँ उसमें ओपन हो कैमरा। उसमें ओपन हो कैमरा। मैम ऑन है। अच्छा, गुड इवनिंग। रिजल्ट भेज दिया सबने सर को। हाँ जी, क्या? हम्म। प्रेस का मैम, रिजल्ट। मेरे अब्बू श्रीनगर के घर पे नहीं है मैम। मैम, कौन अब्बू घर पे इसलिए नहीं है? नहीं भेजा। तुम घर पे नहीं हो? पापा। पापा घर पे नहीं, अच्छा। नहीं, पापा घर पे नहीं है। अच्छा अच्छा। प्रेस का तुमने भेज दिया? मैम, कल मैम भेज दूंगी। क्या कह रही हो प्रेस का? एक्चुअली मैं सेवेंथ में गई ही नहीं थी, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ ना, उसके हिसाब से जो 12 साल का होता है वो एट्थ में जाता है, तो मैं सेवेंथ में नहीं गई थी। तुमने सेवेंथ पढ़ा ही नहीं है? नहीं। तुम डायरेक्ट सिक्स के बाद एट्थ में चली गई? यस मैम। क्यों, 12 साल का होता है वो सेवेंथ में जाता ही नहीं, वो एट्थ में चला जाता है। यस। अच्छा। देखो, when we use to and enough with infinitives, to मतलब टी डबल ओ वाला टू, ठीक है। ओके मैम। हाँ, when we use to and enough with infinitives, they show whether something is more than needed। जब देखो, जहां पे टी डबल ओ वाले टू की बात हो रही होती है ना, वहां पे क्या होता है, टू मच, मोर देन नीडेड, जरूरत से ज्यादा टू का यूज हो गया। मतलब वहां पे हमें ये पता चल रहा है कि हमें कोई चीज जरूरत से ज्यादा मिल गई है, टू मच, मोर देन नीडेड। और जहां पे इनफ का यूज हो रहा है, वहां पे पता चलता है सफिशिएंट और नेसेसरी। कोई चीज हमारे लिए सफिशिएंट और नेसेसरी है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास इतनी चीज है तो वो सफिशिएंट है, ना हमें उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए, ये चीज सफिशिएंट है। उसका मतलब होता है इनफ। टू का क्या मतलब होता है, मोर देन नीडेड, जरूरत से ज्यादा कोई चीज मिल जाना, तो वहां पे टू का यूज होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है व्हेन वी यूज टू एंड इनफ विथ इंफिनिटिव, जब हम टू और इनफ इंफिनिटिव के साथ यूज करते हैं, ये वाला टू मतलब टू प्लस टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस बेस वर्ब, ये वाला टू, जब हम व्हेन वी यूज टू एंड इनफ विथ इंफिनिटिव, they show whether something is more than needed or sufficient or necessary, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास इतनी चीज है तो वो सफिशिएंट है, ना हमें उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए, ये चीज सफिशिएंट है। उसका मतलब होता है इनफ। टू का क्या मतलब होता है, मोर देन नीडेड, जरूरत से ज्यादा कोई चीज मिल जाना, तो वहां पे टू का यूज होता है, ठीक है।
प्रिस्का समझ आया? ओके मैम। मैम 1 मिनट लिखने देने। हाँ, प्रिस्का समझ आया? यस मैम। हम्म, अब इसका पहला मैम एक स्टेप। बार दोबारा समझा देना। When we use to and enough with infinitive, देखो तुम्हें उसना तुम्हें पता है ना कि infinitive क्या होता है या infinitives क्या होते हैं? यस मैम। infinitive क्या होता है? मैम एन इन्फिनिटिव इज द तो मुझे बेसिक फॉर्म हिंदी में ऑफ बताओ, मुझे बेस फॉर्म डेफिनेशन नहीं ऑफ। जाननी है। नो 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 नो, हिंदी में बताओ मुझे। हम मैम इसका मतलब पूछ रहे हैं। वो इन्फिनिटिव। मैम वो इन्फिनिटिव जो बेस फॉर्म से शुरू होता हो, उसके बीच में टू लगता हो। सिंपल सा तुम इन्फिनिटिव बोल सकती हो, टू प्लस बेस वर्ब। ये होता है इन्फिनिटिव, ठीक है। टू एंड इनफ जब इसमें लग जाता है तो टू हमें बताता है कि कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो गई है, और इनफ हमें बताता है कि वो चीज सफिशिएंट या नेसेसरी है कि नहीं। ठीक, ओके ठीक है, मैम। क्लियर हुआ? ओके मैम। यस मैम। फिर इसका इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है। मैम 1 मिनट लिखने देना। लिखो, लब क्या लिखोगी, आधा है ये तो। हम डिक्टेट कर दें? हम ओके डिक्टेट मैम। कर दें? यस मैम। When we use to and enough with infinitives, they show whether something is more than needed, under bracket two, sufficient or necessary, under bracket enough। ठीक है। ओके मैम। टू मतलब टी डबल ओ वाला टू, टू एंड इनफ, टी डबल ओ टू एंड इनफ, ठीक है। उसमें क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टू प्लस एग्जेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब। टू, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं? टू प्लस एग्जेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब, ठीक है। पहला है ये, मतलब ये ओके मैम। स्ट्रक्चर। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो। सब्जेक्ट प्लस टू प्लस एग्जेक्टिव प्लस टू प्लस बेस ओ, ठीक है। टू मीन्स एक्सेसिवली, मोर देन एडेड, मोर देन सुटेबल, ठीक है। इट यूजुअली गिव्स नेगेटिव मीनिंग। देखो टू का क्या मतलब होता है, मैंने बताया ना, कोई चीज हद से ज्यादा, कोई चीज लिमिट से ज्यादा। और इसका एक सिंपल मीनिंग है, यूजुअली हमें यही दे करता है, मतलब यही मीनिंग देता है कि निगेटिव चीजों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इट गिव्स यूजुअली अ निगेटिव मीनिंग, ठीक। ओके मैम। हम्म। फिर इसका समझ आया? यस मैम। हाँ, एग्जाम्पल।
अब देखो सेंटेंस लिखा है, द बैग इज टू हैवी टू कैरी। ठीक, द बैग सब्जेक्ट हो गया, यस मैम। टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस वर्ब। स्ट्रक्चर देखा? यस मैम। सही है ना, समझ आया ना? सब्जेक्ट भी है, टू भी है, हैवी भी है, फिर टू प्लस बेस या वर्ब। ठीक है, बेस वर्ब या वर्ब। ठीक, देखो ये भी हो सकता है, द बैग हैज सो मच वेट दैट कैरिंग इट इज डिफिकल्ट। इस सेंटेंस की जगह हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, द बैग हैज टू मच वेट दैट कैरिंग इट इज डिफिकल्ट। बैग इतना ज्यादा भारी है या बैग में इतना ज्यादा सामान है कि उसको उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। द बैग इज टू हैवी टू कैरी, बहुत ज्यादा हैवी है उठाने में बैग। फिर इसका समझ आया? यस मैम। राहुल इज टू टायर्ड टू स्टडी। सब्जेक्ट क्या है? राहुल। हम्म। यस मैम। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मैम ये क्या लिखा है? राहुल इज टू। टायर्ड। फिर इसका एडजेक्टिव क्या होगा? मैम टायर्ड है। हाँ, मैम टायर्ड टायर्ड। और वर्ब? टू स्टडी। स्टडी। स्टडी, गुड। ठीक है, तो समझ आया ये मतलब टू समझ में आया कि टू हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, टू का स्ट्रक्चर क्या होता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, टू ऑफन मीन्स कैन नॉट बिकॉज ऑफ एक्सेस। देखो टू का ये भी मतलब होता है कि वो चीज नहीं हो सकती क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा है। हमने बताया ना कि टू का हम लोग टी डबल ओ टू, इस टू का हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमें कोई चीज बताना होता है कि वो चीज सफिशिएंट से ज्यादा है, मतलब मोर देन इनफ, जितना हमें नहीं चाहिए उससे भी ज्यादा, तब हम लोग इस टू का यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज को लिख लो। ओके मैम। समझ में आया प्रिस्का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इनफ टू वर्ब। चलो, टू का मतलब समझ में आया कि हम लोग टू कब यूज करते हैं। यस मैम। यस मैम। टू का स्ट्रक्चर सेंटेंस, अब देखो अगर किसी इन्फिनेटिव में टू प्लस सॉरी इनफ प्लस टू प्लस वर्ब लगा होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, एग्जेक्टिव प्लस इनफ प्लस टू प्लस वर्ब। ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं उसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग स्ट्रक्चर नहीं याद करोगे तो तुम लोग सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाओगे।
लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है? किसी भी चीज, किसी भी सेंटेंस का रूल, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। अगर हमको रूल और स्ट्रक्चर्स याद हो गए तो हमारी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली इन इंग्लिश। साइंस में भी बहुत गलतियां होती हैं, सोशल साइंस में बहुत गलती होती है, लिटरेचर तुम लोग पढ़ते हो, इंग्लिश लिटरेचर, उसमें बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, सेंटेंस नहीं फ्रेम होते। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि स्ट्रक्चर क्या है इस चीज का। इतना स्ट्रक्चर होता है, उसको याद करना ही बहुत मुश्किल है। तो तुम लोग लिख लोगे, उसको बार बार पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है। हमने बताया था ना कि कभी कभी वर्ब होता है, फिर टू होता है, फिर बेस वर्ब होता है। वर्ब फॉलोज अ इन्फिनिटिव, ये वाला मैंने पढ़ाया था ना रूल। हाँ, फिर इसका। यस मैम। हम्म। तो इनफ का क्या स्ट्रक्चर? ऑफ इनफ प्लस वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब, इसका क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट वर्ब एग्जेक्टिव इनफ टू वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्जेक्टिव प्लस इनफ प्लस टू प्लस वर्ब। ये इसका है। मतलब सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर एग्जेक्टिव होगा, फिर इनफ होगा, टू होगा, फिर वर्ब होगा। ठीक है, देखो कैसे है। ओके मैम, ये क्या लिखा? इनफ ऑफ टू। इनफ ऑफ टू, ऑफ कहाँ शी लिखा? इज। नो स्मार्ट मैम। इनफ टू शी इज शी स्मार्ट इज इनफ स्मार्ट टू इनफ टू सॉल्व द पजल। वो फिर से लिख देते हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। उसना यस समझ मैम। आया? यस मैम। उसके बाद है बी इनफ प्लस नाउन वर्ब। ठीक। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनफ प्लस नाउन प्लस वर्ब। ठीक है।
वी हैव इनफ मनी टू बाय द बुक्स। देखो, सब्जेक्ट इनफ, मनी नाउन, टू बाय वर्ब, टू प्लस वर्ब। ठीक है, समझ आया? यस मैम। देखो, सब इनफ का क्या मतलब होता है? मैम एक बार दोबारा समझा देना। कुछ नहीं, हमने स्ट्रक्चर बताया। सब्जेक्ट इनफ, इनफ नाउन का नाउन है, मतलब मनी इज अ नाउन, टू प्लस वर्ब, बाय ओके मैम। प्लस बाय इज अ वर्ब। देखो, इनफ मींस, अब इनफ का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज सफिशिएंट है, हमें उससे ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, sufficient, as much as needed। ठीक है, या फिर एक, हाँ, या फिर एक्यूरेट। ठीक, उतना ही जितना चाहिए, sufficient as much as needed, enough। इनफ का यही मतलब है कि जितना चाहिए उतना सफिशिएंट है, ये चीज इनफ है, सफिशिएंट है। और एज मच एज नीडेड, जितना मुझे चाहिए उतना है। ठीक, इनफ का ये मतलब होता है। इतना समझ आया? समझ आया? यस मैम। रिस्का समझ आया? यस मैम। उस्मा समझ आया? उस्मा? यस मैम समझ में आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। मैम लिख लिया। ठीक, और इनफ हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देता है, और यूजुअली जो टू होता है वो निगेटिव मीनिंग देता है। ठीक, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इनफ के? मैम क्या एग्जाम्पल बताओ कोई इनफ का। हम्म, क्या हो सकता है? इज स्ट्रॉन्ग इनफ ए बॉय। नहीं बेटा, सेंटेंस का मीनिंग सही आना चाहिए। इनफ अ बॉय, इसका क्या मतलब होता है? ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ द बॉय, मतलब वो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। द ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। सॉरी, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, ये लिफ्ट लिखा है, LIFT, लिफ्ट। ठीक है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब उस कि वो ये बॉक्स उठा सकता है। ही हैज सफिशियंट स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके पास इतनी ताकत है कि वो ये बॉक्स उठा सकता है। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। ही हैज इनफ स्ट्रेंथ, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, इनफ स्ट्रेंथ है कि वो उस बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है या उठा सकता है। द टी इज कूल इनफ टू ड्रिंक, द टी इज नॉट वेरी हॉट नाउ। ठीक है, तो देखो, द टी इज कूल इनफ टू ड्रिंक,
चाय इतनी ठंडी है कि हम पी सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, इतनी है कि हम उसे पी पाए। द टी इज नॉट वेरी हॉट नाउ, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, इतने टेम्परेचर पे है कि हम उसे पी सकते हैं, जितनी गर्म चाय हम पीते हैं उतनी गर्म है। द टी इज कूल इनफ टू ड्रिंक। ठीक है, समझ आया? यस मैम। हम्म, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जितना पढ़ाया उतना समझ में आया ना? यस मैम। उसमें समझ आया है? यस मैम। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, पहला। हम्म, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग टू और इनफ। टू और इनफ का यूज करके हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मैम ये फोर क्वेश्चन में क्या लिखा? द रोड वॉज डैश नैरो टू पास। फिर इसका समझ आ रहा है? यस मैम। सॉल्व हुआ? मैम कर ही रही हूँ अभी। करो। मैम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। करो। मैम नैरो टू के आगे क्या लिखा? कहाँ पे? किसके ये आगे? मैम द रोड डैश नैरो टू।
पास, PASS, पास। ठीक है। मैम कर लिया सॉल्व। उस्मा, हैव यू डन? उस्मा, उस्मा हुआ? देखो, द वाटर इज, हाँ बताओ क्या होगा फर्स्ट वाले का आंसर। प्रिस्का मैम बताओ। 2। The water is too hot to touch. टू, वेरी गुड। सेकंड। मैम मेरा भी यही आंसर आया। ठीक है, मैम इनफ। इनफ। ठीक है। प्रिस्का, थर्ड वन। She has enough money to buy a dress. मैम सेम आंसर। उस्मा, फोर्थ वन। मैम 2। टू, ठीक है। प्रिस्का, फिफ्थ। I am mature मैम enough इनफ। to understand this. इनफ, मैच्योर, आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, गुड। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। सॉल्व हुआ? ऊपर के दो सॉल्व हुए? हम्म। इसका सॉल्व हुआ? No, ma'am. अभी कर रही हूँ. करो। उसमें हुआ? मैम कर रही हूँ। मैं बताऊं? मैम 2 आएगा पहले में। टू तो सब में आएगा। रीराइट यूजिंग टू। Ma'am, हाँ।
मैम फर्स्ट का आंसर है द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट इट। गुड। मैम मेरा भी यही आया। उसमें सेकंड बताओ। मैम द बेबी इज सो यंग टू शी कैन नॉट गलत है। वॉक। गलत है। फिर से बोलो, क्या बोली हो? द द बेबी इज सो बेबी इज सो। यंग टू शी कैन नॉट वॉक। नहीं बेटा, देखो सेंटेंस फॉर्मेशन तुम गलत करती हो। सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, तुम ट्राई कर रही हो, लेकिन ट्राई करो कि हम वो सेंटेंसेस फॉर्म करें जिनका मीनिंग निकले। जब तक कोई सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकलेगा, करेक्ट मीनिंग, मीनिंग भी हो और करेक्ट मीनिंग भी हो, जब तुम वर्ड्स ही रीअरेंज सही से नहीं कर पाओगी, वर्ड्स को जब तक तुम सही से अरेंज नहीं करोगी ना, तब तक तुम्हारे सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा। और निकलेगा भी तो इनकरेक्ट मीनिंग निकलेगा। हमें करेक्ट मीनिंग चाहिए, ये हम तुमको बहुत बार बता चुके हैं कि तुम ये कोशिश करो मैम कि एक हम। बार मैं दोबारा बताऊं? क्या चीज? एक बार दोबारा बताऊं? हाँ बताओ। The baby is so too young that she cannot. द बेबी इज टू यंग टू वॉक। लास्ट वाला बताओ प्रिस्का। द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक। वेरी गुड। समझ आया? उसमें समझ आया है? Yes, ma'am. प्रिस्का समझ आया? यस मैम। क्या? ठीक है। द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक। उसमें तुम्हारा क्या सेंटेंस बना था? यही बना था। मैम थर्ड वाला? हाँ, थर्ड वाला। यस मैम। ठीक है, गुड। ट्राई करो, देखो सेंटेंसेस हम तुमको यही बता रहे हैं कि सेंटेंस तुम बनाने का ट्राई करो। तुम ट्राई करती हो ये हम कहते हैं, लेकिन अब जब तुम ट्राई कर रही हो ना, तो तुम ये देखो कि उस सेंटेंस का मीनिंग भी सही आए। हम सेंटेंस ओके को मैम। मीनिंगफुल वे में अरेंज करें। जब तक कोई सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं आएगा, तब तक वो गलत होता है। एक कंप्लीट मीनिंग, एक करेक्ट मीनिंग हमें चाहिए किसी भी सेंटेंस का, तब वो सही होगा। ठीक है। ओके मैम। हम्म। थोड़ी और प्रैक्टिस करो, स्टार्टिंग में तुम नहीं कर पाती थी फिर। अब रीराइट यूजिंग इनफ। हम सेंटेंसेस दे रहे हैं, उसको इनफ का यूज करके उसको फिर से करना है। मैम ये क्या लिखा? ही इज सो tall that he can reach the fun. रीच द फैन, यस।
So he is so tall enough to reach the sun. हुआ सॉल्व? सॉल्व हुआ? मैम कर रहे हैं। इसका हुआ? मैम कर मैम रही हूँ। फर्स्ट का हो गया, बाकी के 2 कर रही हूँ अभी। अच्छा करो। He is so tall enough to reach the sun. मैम पहले का ये आंसर आएगा क्या? बताओ। He, he is he is so tall enough reach the sun. गलत है। तो इसका फर्स्ट वाले का मैम आंसर बताओ। he is tall enough to reach the fan. गुड। जरूरी नहीं है कि तुम सारे वर्ड्स को फिर से लिखो। तुम्हारा सेंटेंस सही बनना चाहिए, उसका करेक्ट मीनिंग आना चाहिए, उसमें इनफ होना चाहिए बस। और सेंटेंस का मीनिंग वही निकलना चाहिए जो ऊपर दिया हुआ है। बस हमें उसको इनफ लिख करके रीराइट करना है। जरूरी नहीं कि हम सारे वर्ड्स लिखें जो ऊपर वाले सेंटेंस में लिखे हुए हैं। ही इज सो टॉल दैट ही कैन रीच द फैन। सेंटेंस देखो क्या दिया हुआ है उसमें। ही इज सो टॉल दैट ही कैन रीच द फैन। वो बहुत लंबा है कि वो इतना कि वो फैन तक पहुंच सकता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये था। अब हमें उसको कैसे फिर से लिखना है, इनफ का यूज करके। तो ही इज टॉल इनफ टू रीच द फैन। वो इतना टॉल है कि वो फैन तक पहुंच सकता है। देखो हमें दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम मिल रहा है, लेकिन हमको लिखना क्या था, इनफ का यूज करके फिर से उस सेंटेंस को लिखना था। मीनिंग सेम है लेकिन सिर्फ उसमें इनफ ऐड हो गया है। हम लोगों ने उसको इनफ ऐड कर दिया और थोड़ा बहुत उसमें वर्ड्स हमारे इधर उधर हुए हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि सारे वर्ड्स हों उसमें। सेकंड वाला हुआ? मैम मेरा हो गया। मैम मेरा हो गया सेकंड वाला। हाँ बताओ उसमें सेकंड। She has to he has to enough purchased to teach children. शी हैज इनफ पेशेंस टू टीच चिल्ड्रन। टू का नहीं यूज होगा, बाकी सब ठीक। लेकिन एक भी वर्ड अगर तुम गलत यूज कर दोगे तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। थर्ड वाला बताओ प्रिस्का। The room is large enough to stay. गुड। टू स्टे इन। ठीक है,
क्लियर है क्वेश्चन? मैम, हाँ मैं सेकंड वाला ये लिख सकती हूँ क्या? शी इज पेशेंट इनफ टू टीच चिल्ड्रन। हाँ, लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। प्रेस का समझ आया? यस मैम। उस्मा समझ आया? उस्मा? उस्मा? मैम, जो 3 क्वेश्चन था ना, उसका आंसर मेरा सेम आया। ठीक है, गुड। ठीक है। ओके मैम। अब हम देखो, हम जो सेंटेंसेस दे रहे हैं वो मे बी इनकरेक्ट हो तो उनको तुम लोगों को करेक्ट करना है। ठीक। ओके मैम। हुआ सॉल्व? प्रेस का सॉल्व हुआ? मैम, फर्स्ट का हो गया, अभी बाकी के कर रही हूँ। करो। उस्मा हुआ? उस्मा? क्या करें इसका? देखो बॉस, हुआ? उस्मा हुआ? रिस्का? नो मैम। देखो,
यस मैम, हो गया। हाँ बताओ फर्स्ट वाला। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट। देखो हाँ सही बता रही हूँ, इनफ आफ्टर टू, हाँ ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट। इनफ की जो पोजीशन है ना इसमें, वो गलत लग गई है, ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया है। इनफ जो होगा वो आफ्टर एग्जेक्टिव के बाद आएगा। ठीक है, उसमें तुम्हारा क्या बना था? मैम सेम। ओके। अगर तुम्हें उसमें नहीं समझ आ रहा है तो तुम पूछ सकती हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार भी पूछोगी ना तो भी सही होगी, नहीं तो नहीं पूछोगी तो नहीं सही हो पाओगी। मैम तीसरे चौथे दूसरे तीसरे चौथे की समझ में नहीं आया। बता रहे हैं। मैं जब पढ़ती थी स्कूल में तो मैं जिन सब्जेक्ट्स में वीक थी, जब मैं कोचिंग जाती थी तो मैं बहुत पूछती थी। मेरी आदत इतनी हो गई थी पूछने वाली कि टीचर मुझसे एकदम घबराते, वो इरिटेट हो जाते थे मुझसे एक तरीके से। मैं इतना ज्यादा उनसे पूछ लेती थी, मैं जिस सब्जेक्ट में वीक थी। ठीक, तो तुम इतना पूछ सकती हो कि तुमसे टीचर बेसिकली इरिटेट हो, तुम इतना पूछो उससे, क्योंकि तुम्हारा राइट है पूछना। तुम इसीलिए पढ़ रही हो कि मेरा डाउट क्लियर हो, कि मुझे आए, हम अच्छे बने, और मेरा काम है बताना। राइट, तो मैं यही करती थी, मैं बहुत मैम पूछती थी। द बैग इज टू मच हैवी टू कैरी, क्या होगा प्रिस्का? प्रिस्का, आंसर। द बैग इज टू हैवी टू कैरी। हाँ, द बैग इज कैरी, द बैग इज टू हैवी टू कैरी, मतलब कि क्यों यहाँ पे ये सेंटेंस क्यों गलत है? द बैग इज टू मच हैवी टू कैरी। वी डू नॉट टू यूज टू मच बिफोर एग्जेक्टिव, हम लोग टू मच का यूज एग्जेक्टिव के पहले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो द बैग इज टू हैवी टू कैरी, समझ आया उसमें? मैम तीसरे का आंसर ये होगा क्या? क्या? शी हैज इनफ मनी टू ट्रेवल। हाँ सही है, शी हैज इनफ मनी टू ट्रेवल। और फोर्थ? मैम जी और लिखे। फिर इसका फोर्थ क्या होगा? द सूप इज हॉट इनफ टू ड्रिंक। ठीक है, उसमें तुम्हारा क्या आया था? मैम क्या सोप इज है हॉट इनफ टू ड्रिंक? क्या चीज? द सोप हॉट इनफ टू ड्रिंक। इज लगेगा बीच में। ठीक है, तो ये इसमें क्या गलती थी कि यहाँ पे भी इनफ की जो पोजीशन थी वो गलत थी। फर्स्ट वाले में भी इनफ की पोजीशन गलत थी, और सेकंड में इनफ हमेशा नाउन के पहले लगता है, ठीक है। ओ सॉरी, थर्ड में इनफ क्योंकि नाउन के पहले लगता है, तो मनी नाउन है तो नाउन के पहले इनफ लगेगा, ठीक है, और इसमें नाउन के बाद इनफ लगा हुआ था। तो इनफ जब भी लगता है वो नाउन के पहले लगता है, नाउन के बाद नहीं लगता है। तो इस सेंटेंस में क्या था? शी हैज मनी इनफ टू ट्रेवल, तो इनफ हमेशा नाउन के पहले लगता है और नाउन बाद में लगता है, ठीक है, समझ में आया? यस मैम।
Yes, ma'am. क्या होगा? The boy was dash Excuse sleepy me, to ma'am. ये क्या लिखा? The boy was dash sleepy. The complete his to homework. to लिखा हुआ है, दा नहीं लिखा है। To complete his homework। क्या होगा आंसर? क्या होगा? मैम, टू। टू। Ma'am, two. The boy was too sleepy to complete his homework. ठीक है, ओके, ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, मैम कल ma'am. क्लास नहीं लाऊंगी। नहीं, कल तो संडे है ना। ओके मैम। थैंक यू।